दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। हम लोग दोस्त क्लास टेस्ट 4 और प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा दोस्त मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, सिंबल ऑफ prefix yocto used in the SI system is ऑप्शन नंबर ए सिंबल ए है, ऑप्शन नंबर बी सिंबल जेड है, ऑप्शन नंबर सी सिंबल वाई है, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि उपसर्ग का सिंबल है जब एसआई प्रणाली में योक्टो का यूज किया जाता है तो योक्टो का सिंबल है। तो योक्टो का फर्स्ट लेटर वाई है तो सिंबल भी वाई होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑप्शन नंबर ए 44 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर बी 38 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर सी 28 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर डी नन। अब लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। देखिए दोस्त यहाँ पर ट्रिक है, एक का डबल। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर इवेन होगा तो एक का डबल कर देंगे, तो 6 का डबल कर दिए तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन नंबर हो तो एक का डबल कर देंगे, तो 8 का डबल किए तो हो गया 16। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो लिख दिए 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। 12 गुने 1 बराबर 12 हो गया। 16 गुने 2 32 हो गया। अब देखिए दोस्त 32 और 12 44 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्त छोटा पार्ट होता है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे।
तो छोटा यूनिट होता है हमारे दोस्त यूनिफाइड मास, जिसका सिंबल यू है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 यूनिफाइड मास। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है तो 44 यूनिफाइड मास। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि प्रोटॉन का तुलनात्मक चार्ज है। तो प्रोटॉन का तुलनात्मक चार्ज दोस्त +1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुना 10⁻22 एटम्स। ऑप्शन नंबर बी 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स। ऑप्शन नंबर सी 6.022 गुना 10⁻24 एटम्स। ऑप्शन नंबर डी नन। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि कैल्शियम धारण कर रहा है 1 मोल को। तो जब कैल्शियम धारण करता है दोस्त 1 मोल को, तो कैल्शियम हमारा एटम है। तो जब कैल्शियम का एक एटम 1 मोल को धारण करता है तो उसका जो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है 6.022 गुणा 10⁻23 एटम्स। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, क्योंकि जानते हैं हम लोग दोस्त कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23 और कैल्शियम एटम्स है तो यहाँ पर एटम लिख दिए। तो 1 मोल कैल्शियम के द्वारा धारण किया जा रहा है 6.022 गुणा 10⁻23 एटम्स। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड सेल ऑफ
नाइट्रोजन एटम्स इज ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि नाइट्रोजन एटम्स की दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या है। तो नाइट्रोजन का दोस्त एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त 1s2, 2s2 और 2p3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है। तो नाइट्रोजन का प्रोटॉन का नंबर भी 7 हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 7 हो गया। तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन भरना है सब सेल की मदद से। तो 2, 2, 4 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त बोलता है सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल हो गया हमारा 2 सेल। अब सेकेंड सेल के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल के पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 3 हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त नाइट्रोजन एटम्स के सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जाएगा दोस्त 5। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप नंबर ऑफ ब्रोमीन इज ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 13 और ऑप्शन नंबर डी नन। अब लोग दोस्त सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ब्रोमीन का ग्रुप नंबर है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। ब्रोमीन न्यूट्रल एटम है। तो जितना जेड होगा उतना ही पी होगा और उतना ही ई होगा। तो एटॉमिक नंबर 35 है। तो प्रोटॉन का नंबर भी 35 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 35 होगा। तो ब्रोमीन का 35 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसेल की मदद से इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। तो ब्रोमीन का नियरेस्ट इनर्ट गैस है हमारे दोस्त आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद आता है फोर्थ सेल 18 और 2 20, 20 और 10 30 और आता है 4p5 30 और 5 35 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमीन का 35 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 18 और 2 20, 10 30 और 5 35 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को दोस्त ग्रुप नंबर पता करना है। तो ग्रुप नंबर बराबर, तो देखिए दोस्त सबसे बड़ा सेल एक होता है सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो हम लोग को सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं सबसे बड़ा सेल पता करना है। तो सबसे बड़ा सेल हो गया फोर्थ सेल। तो सबसे बड़ा सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ सेल वैलेंस सेल है। ये भी फोर्थ सेल वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल के ए सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल के पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 5 जोड़ दिए तो आ गया 7। तो जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो दोस्त वह हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है। देखिए ना बोल रहा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो ब्रोमीन हमारा दोस्त ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। अब हम लोग दोस्त एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल हो गया जेड। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है। ये स्टार का मतलब हो गया दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस्टेटिन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। तो ब्रोमीन हमारा दोस्त ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निकेल इज ऑप्शन नंबर ए डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त निकेल है, तो निकेल हमारा दोस्त डी ब्लॉक एलिमेंट से। अब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो निकेल है, तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है दोस्त, और निकेल हमारा न्यूट्रल एटम है। तो निकेल जब न्यूट्रल एटम है तो जेड बराबर पी और पी बराबर ई हो गया। तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 28 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 28 होगा। अब हम लोग सबसेल की मदद से 28 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो निकेल का नियरेस्ट इनर्ट गैस है हमारा दोस्त आर्गन। तो यहाँ पर लिख दिए आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और ये फिर हमारा आ गया फोर्थ सेल। तो 18 और 2 20 हो गया। फिर आता है थर्ड सेल। तो 18 2 20 और 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्त अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया है, इसलिए निकेल का ब्लॉक डी ब्लॉक होगा। तो निकेल हमारा दोस्त डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in the strontium
तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर दोस्त 38 होता है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 होता है। न्यूक्लियस इज ऑप्शन नंबर ए 88, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 38 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जब एक न्यूक्लियस है जिसका स्ट्रोंशियम हमारा एक एलिमेंट है, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 है और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 है, तब न्यूट्रॉन्स की संख्या उपस्थित है स्ट्रोंशियम में। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त 50। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो स्ट्रोंशियम है, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 होता है और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 होता है। अब हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है दोस्त मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, चाहे प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो गया मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर, और प्रोटॉन को नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो स्ट्रोंशियम का मास नंबर 88 है, तो यहाँ पर लिख दिए 88 माइनस प्रोटॉन का नंबर 38 है, यहाँ पर लिख दिए 38। तो 88 में 38 को घटा दिए तो हम लोग के पास दोस्त 50 बचा। तो स्ट्रोंशियम का 50 न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स belong to ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 2, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप 1, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप 3, ऑप्शन नंबर डी नन। ग्रुप 2, देखिए दोस्त ग्रुप 2 को प्यार से अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते। ग्रुप 1 को प्यार से अल्कली मेटल बोलते। ग्रुप 3 को प्यार से बोरोन फैमिली बोला जाता है। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल शामिल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल को ग्रुप 2 बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1
15 belongs to which period of the long form of the periodic table ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जिसका एटॉमिक नंबर 15 है तो वह शामिल है कौन से पीरियड में लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक नंबर 15 है दोस्त, तो जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है वह हमारा फास्फोरस है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और फास्फोरस एक न्यूट्रल एटम है। तो Z बराबर P बराबर E हो गया। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 15 है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 15 है। तो 15 ठो इलेक्ट्रॉन को दोस्त सबसेल की मदद से भरेंगे। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो फास्फोरस का नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग को दोस्त क्वेश्चन में पीरियड नंबर बोल रहा है, तो सबसे बड़ा सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल बराबर नंबर ऑफ पीरियड होता है। पीरियड की संख्या बराबर वैलेंस सेल होता है। तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल है, तो सबसे बड़ा सेल यहाँ पर दोस्त थर्ड सेल है, तो वैलेंस सेल हो गया हमारा 3, तो पीरियड भी हमारा हो गया थर्ड, पीरियड भी हो गया हमारा 10 थर्ड पीरियड। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो तो वह कौन सा पीरियड में पाया जाएगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त 3, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, द मोलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज ऑप्शन नंबर ए ट्रायगोनल प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी लीनियर, ऑप्शन नंबर सी टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है जो उसकी बेरिलियम डाइक्लोराइड का मॉलिक्यूल का जियोमेट्री है। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड का जियोमेट्री है हमारा दोस्त लीनियर। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अब हम लोग दोस्त इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो
कंपाउंड के रूप में बेरिलियम क्लोराइड दिया गया है। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। देखिए दोस्त, बेरिलियम के पास 1 एटम है, क्लोरीन के पास 2 एटम है। जिसके पास कम एटम होता वही हमारा सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है। तो बेरिलियम हो गया हमारा दोस्त सेंट्रल एलिमेंट। और क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो क्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो क्लोरीन दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। यहां पर भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम बोलता है प्यार लो और प्यार दो। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बेरिलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बेरिलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना देगा। तो जिस तरह दोस्त पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड हो गया। तो पहला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर दोस्त 2 हो गया। तो जब सिग्मा बॉन्ड बराबर 2 हो तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड का ज्योमेट्री दोस्त लीनियर हो गया। बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो जिसका ज्योमेट्री लीनियर हो उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड का ज्योमेट्री है लीनियर। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ helium-2 molecule is ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि हीलियम-2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर है दोस्त 0। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हीलियम-2 हमारा दोस्त ग्रुप 18 का एलिमेंट है और हीलियम-2 ग्रुप 18 का एलिमेंट है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो हीलियम बोलता है दोस्त कि हम इनर्ट गैस से ना हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर बराबर दोस्त, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या। और जो इनर्ट गैस होते हैं दोस्त, इनर्ट गैस हमेशा भंडरवाल बॉन्ड बनाता है, भंडरवाल बॉन्ड।
तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड बोलते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बराबर बॉन्ड ऑर्डर। तो हीलियम कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा दोस्त 0 होगा। तो हीलियम 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी 0। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।